जी कैलाश, आप कैलाश हमारे सनातनी भाई हैं। हाँ जी सर, क्या हाल है? ठीक है। कैलाश भाई आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए। सर मैं कह रहा था, पहले भी आया था मैं, याद होगा आपको? बहुत सारे लोग आते हैं, अभी तो याद नहीं आ रहा। बोलिए, कुछ आपका क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात है एक्स मुस्लिम्स के बारे में जो आपको शेयर करना है? नहीं, नहीं, एक्स मुस्लिम के बारे में तो नहीं है, पर कुछ क्वेश्चन था। अगर आप चाहो तो मैं बताऊँ। सनातन धर्म से लेके क्वेश्चन है आपका? नहीं, नहीं, इस्लाम धर्म से ही है। इस्लाम धर्म से आपका क्वेश्चन है। जी, 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 जी। तो आप एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट नहीं करते ना? नहीं, नहीं, वैसे सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं सुनता हूँ, मतलब ऐसी बात मैं ना सुनता हूँ उनको। हुँ। तो ये जो अभी सवाल आप लाइएगा मतलब बता रहे हैं, ये एक्स मुस्लिम्स की सवाल है या किसी और का सवाल है? मतलब कि नहीं, नहीं, आपका अपना सवाल? मेरा अपना पर्सनल सवाल है। सवाल है? पर्सनल हाँ, आपका हाँ। अपना सवाल है? हाँ, चलिए, हाँ। चलिए। मेरा सवाल ये था, जी, जैसे कि अल्लाह अल्लाह कहते हैं कि मतलब वो अपने बंदों को 70 माँ जितना प्यार करते हैं। ये ठीक है। सच है या झूठ? ठीक है, सही है, मैंने बोला तो। हाँ, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि बेगुनाह मतलब जो बंदा होता है उसको वो आग में क्यों जलाते हैं? बेगुनाह बंदा को आग में नहीं जलाते। नहीं। बेगुनाह जो बंदा होता है ना, उसको अल्लाह हुँ। कहीं भी आप नहीं पढ़िएगा कुरान में या सही हदीस में कि बेगुनाह बंदा को अल्लाह ताला आग में जलाते हैं। ठीक है? अच्छा फिर मैं मतलब एक बंदा मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। सही है, एक बोलिए। श्रीलंका है ना, श्रीलंका के पास में एक द्वीप है, ठीक है। ठीक है ना? वहाँ पे हुँ, एक वो रहते हैं, आदिवासी रहते हैं। ठीक है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड उसको बोलते हैं, है ना? हाँ, हाँ, वही है ना? जो भी हम हाँ, 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 मतलब एक हम भी अंडमान बोल एंड सकते हैं। निकोबार के पास वो जो लोग हमारे से डिस्कनेक्टेड है ना, जो एक हाँ, ट्राइब हाँ। है, हम लोगों से पूरा डिस्कनेक्टेड है ना? हाँ, हाँ, ठीक है ना? हाँ, अब हाँ, उसमें हाँ। कुछ वो लोग हैं, वो किसी देवी-देवता की पूजा करते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बोलते हैं उसको। जी, जी। हाँ, हाँ, कौन-सी जो भी देवी-देवता की बोलते हैं। पूजा कर रहे हैं वो? वो ये कौन-सी ये देवी-देवता की पूजा करते हैं? ये नहीं पता किसकी करते हैं, लेकिन हाँ, करते हैं। ये कैसे आप प्रूफ कीजिए ना, क्योंकि आप कोई बात बोल रहे हैं कि वो नहीं, देवी-देवता की पूजा करते हैं, क्या ये प्रूफ कीजिएगा ना, कैसे आप मैं बोल रहे हैं? कोई भी बात जैसे मैंने आपका किसी क्वेश्चन लेंगे तभी। मैंने किसी आर्टिकल वगैरह में पढ़ा था, मेरे को बस वो नहीं है। एक मोटा-मोटा मान लो कि मतलब हाँ, उनसे वो करते हैं। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100% करते हैं, नहीं करते, करते हैं। ठीक है? एक मान मान के चलो ठीक आप, है। ये ठीक है मान ना? के चलेंगे, कैसे मान लेंगे ना किसकी पूजा करते हैं? जैसे मेरे पास भी है आर्टिकल्स है, जो एस्ट्रोलाइट्स है ना, वो लोग किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। ना ही आपके रेड इंडियन उधर के जो जिनके ऊपर में रिसर्च हुआ, वो लोग कोई भी इसकी एक्चुअली पूजा नहीं पता कर है, रहे थे, कोई भी चीज़ों की पूजा नहीं कर रहे थे, लेकिन मान के चले मैं फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है? मानने के हाँ, लिए हाँ, कुछ हाँ। भी ऐसा नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक अगर है। आप ये और पूछ रहे आर्गुमेंट हैं ले कि लो। फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट ऐसा है, तो फिर वो अलग चीज़ है, ठीक है? हाँ, ठीक है, आर्गुमेंट के हिसाब से मान लो आप, ठीक है? हुँ, हुँ। तो ठीक है, वहाँ पे कभी कभी इस्लाम नहीं पहुँचा, कभी कुरान नहीं पहुँची, कुछ भी नहीं पहुँचा वहाँ पे उनको बताने के लिए कि ठीक मतलब है, इस्लाम भी है और खुदा भी ठीक है है, या कुछ भी है, और वो वहाँ पे मर जाता है कोई बंदा, तो उसको आग में नहीं हाँ, हाँ। जलाया जाएगा। तो आग में कैसे जलाया जाए? कुरान की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं और इसके ऊपर में बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स ने बताया भी है कि हुँ, अगर किसी के ऊपर किसी तक बात नहीं पहुँची इस्लाम की, तो फिर हाँ, कयामत के दिन उसको आज़माया जाएगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि उसको यहाँ पे अगर उस तक कोई बात ही नहीं पहुँची इस्लाम की, ना ही वो दूर मतलब कि उस तक कोई ये मैसेज नहीं पहुँचा, क्योंकि कुरान की ऐसा नहीं आयत है। है, अल्लाह ताला फरमाते हैं हाँ? कौन सी आयत है? कुरान की आयत मैं पढ़ रहा हूँ ना, आप पहले बोल दीजिएगा, क्या आप कुरान पढ़े हुए हैं? बहुत तेज हो रहा है। नहीं ना, कुछ-कुछ पढ़ा है मैंने, मतलब नहीं ये नहीं पढ़े कह हाँ, सकता मैं सारा कुछ-कुछ पढ़ा है। पढ़े हो। हाँ, हाँ, इसीलिए क्वेश्चन आ रहा है आपको, क्योंकि अगर आप कुरान और इस्लामिक टीचिंग्स को पूरा पढ़े होते तो आपको पता रहता कि उसमें लिखा हुआ है कि हुँ, कि हम अज़ाब नहीं देते हैं जब तक हत्ता यबअसा फ़ीही रसूला, जब तक कि हम हुँ, रसूल नहीं भेज देते। तो इस आयत के तहत शेख उसैमीन बहुत बड़े हुँ, स्कॉलर इस्लाम के, वो कहते हैं कि हुँ। अगर ऐसे कोई शख्स होंगे दुनिया में है जो कि जिस तक इस्लाम नहीं पहुँचा है, तो फिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको आज़मा सकते हैं। इसके बारे में हदीसें भी है, फ़तरा के बारे में कि कुछ मतलब लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में आए थे, जिन तक कोई मैसेज नहीं पहुँचा था, उनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन आज़माएँगे। तो इसलिए मैंने बोला कि अल्लाह कभी भी बेगुनाहों को आग में नहीं जलाएँगे। आप तक अच्छा मैसेज अभी पहुँचा या नहीं पहुँचा, जैसे कि आप तक मैसेज पहुँचा या जिन तक मैसेज पहुँचा है, नहीं, नहीं। उनके लिए ऐसा मेरे है। ठीक है? इसमें एक सवाल और भी है ना, अब जैसे मेरे पास मैसेज पहुँचा,
ठीक है ना? लेकिन मुझे यकीन दिलाना पड़ेगा ना, क्योंकि बचपन से तो मैंने एक बाप जैसे एक पिता के समान मान लो आप, कि जैसे अल्लाह एक पिता के समान है। बचपन से लेकर मैं हिंदू हूँ, जो सनातनी, ठीक है ना? मैंने बचपन से ना उसको मतलब अपना पिता माना है, सनातन को, ठीक है ना? अब आप कह रहे हो कि नहीं-नहीं वो आपका पिता नहीं है, बल्कि इस्लाम असली पिता है। कैलाश भाई एग्जाम्पल सही दो, यहाँ पे पिताओं की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है दीन यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के बारे में, वो हिसाब से नहीं, सवाल नहीं, करें। तो एक पिता हिसाब से का हम एग्जाम्पल ही गलत है कि यहाँ पे दुनिया में जने हुए बेटों की बात नहीं हो रही ना, जने हुए खुदाओं की बात नहीं हो रही। नहीं, नहीं, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं मेरा सिर्फ़ समझाने का मतलब है, खुदा ही मान के चलो आप। एक हिसाब से तो मतलब क्योंकि दुनिया वाले यही सोचते हैं, उनको हम पिता के समान मानते हैं, जो भी अब खुदा है, चाहे मैं चाहे एथिस्ट अल्लाह है, हूँ जो भी है, और पिता के समान ही मानते हैं उसको। मेरा दोस्त जो है ब्राह्मण फैमिली से था, वो अब जब वो है अभी मुसलमान हो गया, विवेक पांडे, ठीक है। हुँ। अभी मैं आपको बता दूं कि वो तो खैर वो हिंदू फैमिली से था, ब्राह्मण फैमिली से, वो भी आया, मैं भी आया। तो असल में ये है कि आपको जो है ना समझ में आता है, समझ में ये चीज आती है कि फितरत में क्या है। क्या आप ऐसे खुदा को आप खुदा बना सकते हैं जिसको खुद ही इल्म नहीं है? अब आप फॉर एग्जाम्पल आप किस खुदा को सबसे बड़ा मानते हैं? मेरी मेरी पर्सनल थिंकिंग तो ये है कि ना ही साइंस या पर्सनल मतलब अभी तक थिंकिंग नहीं साबित बोलता, नहीं, नहीं, थिंकिंग से नहीं चलता ना। मैं किसी को अगर यही बात है ना, नहीं मैं नहीं मैं यही किसी को नहीं मानता ना। मैं आप इसलिए कह किसी को, दूँगा आपको अभी तो आप ब्रह्मा को मान लो। सनातनी थे, आप सनातनी थे ना, सनातनी अभी बोले कि मैं सनातनी का बेटा हूँ। सर अगर मेरे मेरे जैसे कि वो है आधार कार्ड में लिखा हुआ है कि सनातनी, तो उस चीज़ के लिए मैं मना थोड़ी नहीं कर सकता। अगर मेरा आधार कार्ड प्रूफ में देखो, रिलीजन नहीं होता है यार, कैलाश भाई क्या अरे बोल मतलब ये मतलब कुछ भी। किस भी चीज़ मतलब कास्ट सर्टिफिकेट में तो होता है ना कि जी कास्ट लिखी हुई है हमारी उसमें। तो मतलब जो रहे हैं? पहले अपने आप को मतलब सही करो जी। तो बहुत अपने जी, आप जी, के तो सिस्टम को कैलाश जी क्या बोल रहे थे? बाप वाला क्या एग्जांपल दिया आपने कैलाश जी? मैं समझा नहीं क्या बोला बाप का मेरा बाप हाँ? सनातनी है, मतलब मेरा बाप हाँ, हाँ। सनातनी, मतलब इन द सेंस नहीं, नहीं कि मैं मैंने सनातन धर्म में मैंने पैदा ये हुआ हूं तो सनातनी मेरा बाप है, और आप कह रहे हो नहीं अब मेरा बाप दूसरा है, हाँ, इस हाँ। तरीके से। कैलाश भाई अभी आपने आके जो सवाल किया कि अगर किसी तक मैसेज नहीं पहुंचा और आपने एग्जांपल दिया नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का, मैंने आंसर दिया उसके ऊपर में। मैंने स्कॉलर्स को भी, इस्लामिक स्कॉलर्स को भी कोट कर दिया, ठीक है? अभी वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ ना आपका? हाँ, मैं उस आयत कौन-सी बताई थी आपने? वो आयत है और उसमें ये लिखा हुआ है कि अल्लाह तब तक अज़ाब नहीं देते हैं जब तक के रसूल को भेज देते हैं। ठीक है ना? सूरा नंबर इसरा है, सूरा नंबर 17 है, आयत नंबर 15 है और इसके ज़िन में शेख उसैमीन बोलते हैं कि अगर कोई ऐसे लोग होंगे तो उनको अज़ाब नहीं होगा। तो आपका आंसर क्लियर हो गया ना? अल्लाह ताला के ऊपर में जो क्लेम किया आपने कि क्या वो हाँ, बेगुनाहों हाँ। को जलाएँगे? नहीं जलाएँगे वो बेगुनाहों को। ठीक है ना? बेगुनाहों को कभी भी वो नहीं जलाते हैं। ठीक है? चलो ठीक है, क्लियर है? मैं इस बारे में पता करके नेक्स्ट टाइम बात करूँगा इस चीज़ में। लेकिन ये हाँ। जो दूसरा क्वेश्चन है इसका जवाब दो। क्या क्वेश्चन है आपका दूसरा? यही कि मैं बचपन से मतलब सनातन के बीच पला बड़ा हूँ, ठीक है? एक हिसाब से मैंने उसी को समझा है, ठीक है? अगर आप एक टाइम पे आके मान के चलो मेरी उम्र अगर 32 साल है अभी और आप कहते हो नहीं, नहीं आप सनातन धर्म को गलत मान रहे हो, इस्लाम सही है, तो उसके लिए तो कुछ बताना पड़ेगा ना आपको कि असल में इस्लाम क्यों सही है? और ये असली हुँ। धर्म क्यों है? ठीक है, वो मैं एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारे वीडियोज़ हैं हमारे वाई इस्लाम के ऊपर में, इस्लाम ही क्यों करके हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल्स दिया है, ठीक है ना? कुरान प्रूफ है और बहुत सारी हाँ, दलीलें हमारे पास है, ठीक है? कोई तो आप उन वीडियोज़ को एक दो देखिए। एग्ज़ाम्पल कुरान, एक सबसे नहीं, बड़ा एग्ज़ाम्पल कुरान एक दो है, ठीक है ना? कुरान हमारे पास है नहीं, नहीं, और कुरान एक ऐसी लेकिन किताब सर है। कुरान को हम क्यों माने? लो, आप पूछ रहे प्रूफ पूछ रहे, मैं प्रूफ बता रहा हूँ तो आप बोल रहे क्यों माने? सर प्रूफ को सर मानते हैं मे ना कम मेरा से सर सर मैं अगर मैं किताब के अंदर ये लिख दूँ कि मैं खुदा हूँ, तो अच्छा क्या आप इस चलिए चीज़ एक को और मान दे देते सकते हैं हो? आपको एग्जांपल। इस्लाम का एक और एग्जांपल दे देते हैं रेसिज्म को लेकर के, ठीक है ना? रेसिज्म नहीं है मतलब इस्लाम में, ये भी दलील हो सकते हैं इस्लाम को आपको एक्सेप्ट करने में। बाकी जैसे रेस जगह पे जो नहीं, नहीं, अ, अ, ये रीज़न नहीं है ना, रीज़न तो वो होना चाहिए कि जैसे ये खुदा ने रीजन हमें बनाया है। मेरे भाई बहुत वो सारे इंडिया के लोगों ने इस्लाम इसलिए कबूल किया क्योंकि वो रेसिज्म से तंग आ चुके थे और उनको बिल्कुल बिल्कुल भेदभाव से वो तंग आकर के उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो रेसिज्म एक वजह बनी इस्लाम कबूल ऐसे करने के लिए, ठीक है ना? ऐसे तो औरतों के ऐसे हुकूक तो सर मिलते हैं इस्लाम सिया और 72 फ़िरके वगैरह इतने हैं, वो भी तो मतलब अलग है ना फिर। फिरके की बात नहीं है, रेसिज्म की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, रेसिज्म। कोई अरे सर ऊच-नीच नहीं होते। जो मतलब कि अगर सिया आप जाइएगा सिया हज करने के लिए कैलाश भाई, अगर आप इस्लाम कबूल करते हैं और आप हज करने जाते हैं, तो आपके अगर सऊदी का किंग भी रहेगा, तो आपके बगल में वो खड़ा होता है। ऐसा नहीं कि सऊदी मैंने के किंग के लिए अलग लाइन लगती है और आपके लिए अलग लाइन लगती कुरान है। और हदीस कॉमन में कहीं लिखा है शिया और सुन्नी?
अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखी। कुरान और हदीस से साबित करिए कि लेकिन लोग तो बना रहे हैं कैलाश जी बहुत सारे प्रूफ हो लोग सकते क्या हैं, है, बहुत लोगों सारे। से क्या करेंगे हम? सर अभी हमारे एक पास भी कुरान प्रूफ नहीं दिया आपने। आप ये प्रूफ अभी दो ना मैंने- कि मतलब अभी- मुझे अल्लाह ने बनाया है, मुझे अल्लाह ने बनाया है, ये proof दो ना सर आप। अब ये आपका अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपने बोला इस्लाम का प्रूफ, मैंने एक बहुत बड़ा प्रूफ दिया, रेसिज्म। नहीं अमेरिका नहीं जैसे नहीं, अरे अमेरिका सर जैसे ये ऊपर सर कैलाश जी मेरी मैं बात सुनो। बता रहा हूँ। अगर मैं एथिस्ट रहता हूँ ना, एथिस्ट रहता हूँ, चाचा सुन रहा हूँ बात, पहले दूसरे की भी बात सुनने की ताकत रखिए। जी जी कंटिन्यू मैं के बोल साथ रहा हूँ बताइए। अमेरिका जैसे स्टेट में जहां इतना सुपर पावर अपने आप को कंट्री समझता है, हर किसी को दबा के रखता है अपने का मतलब के हाथ से, और हर चीज से इकोनॉमिक सैंक्शन ये वो, वहां पर गोरे को लोग काले को मार रहे हैं। अभी इंडिया की एक लड़की को थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि वो मार के हंसी मजाक उड़ाते वहां के ऑफिसर्स वहां पर, ठीक है ना। गोरा काला का फर्क इंग्लैंड में है, ठीक है। ये रेसिज्म है, इंडिया में नहीं है क्या? दलित्स, आपको नहीं पता इंडिया का क्या हाल है? आप इंडिया में रहते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा काउंटलेस हूँ केसेस। ये बहुत सारे केसेस है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये एक रीजन है। आपको पूरे रीजन देखने कैलाश भाई, आप जाइए मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उसमें देखिए, रेसिज्म के ऊपर में भी है और भी बहुत सारे रीजन है। आपको कोई सा भी रीजन पसंद आएगा, आप उस दिन आकर के बोल सकते हैं कि ये पसंद आया और इसलिए मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, ठीक है। सर बहुत सारे मुसलमान भी reason तो मान रहे हैं ना, मुसलमान भी तो काफिरों को मारते हैं, ऐसे तो मतलब थोड़ा बहुत तो बात होता ही मारने है हर की बात जगह। नहीं मारने की बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रेसिज्म जो इन बिल्ड है, जो आपके अंदर में है, ठीक है ना, वो चीज के बारे में सर बात कर रहा हूँ। ये कोई रीजन थोड़ी नहीं होता, ये तो एथिस्ट रह के भी मैं कर सकता हूँ ये सब कुछ। नहीं कर सकते आप, एथिस्ट तो है अमेरिका, कहाँ कर पा रहा? क्यों अमेरिका करवा रहा एथिस्ट है हूँ ना। मैं शराब, मैं एक मैं और एग्जांपल देखते जाते हो, शराब का नहीं नहीं एग्जांपल, शराब को आप सर एज एन एथिस्ट बैन कर सकते हो ठीक है कैलाश भाई? शराब को हम्म एज एन एथिस्ट कैसे बैन किए? एथिस्ट रह करके भी आप नहीं कर पाए। अमेरिका एथिस्ट ही है ना, एक तरह से सेकुलर कंट्री ना, सेकुलरिज्म है ना वहां पर, अब एथिज्म ही एक का फॉर्म है ना सेकुलरिज्म। अमेरिका में बंदा एथिज्म ही है एथिस्ट ना होता है, सेकुलरिज्म। नहीं नहीं अरे मेरे भाई, देश स्टेट भी एथिस्ट नहीं होता, एथिज्म से होता है, तो इंसान है ना। देश भी एथिस्ट होता है, देश सेकुलरिज्म। सर सेकुलरिज्म एक क्या है? आप एक बंदे डिफाइन की कीजिए बात करो ना, सेकुलरिज्म क्या है? आप एक बंदे की बात सेकुलरिज्म करो ना, मैं एथिस्ट हूँ, आप मेरे को ये साबित करो कि आप रेसिज्म नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं आप एज एन एथिस्ट, ठीक है चलिए प्रूफ करते हैं। आपका जो साहिल है वो हाँ एथिस्ट है ना, साहिल एथिस्ट है ना, वो रेसिज्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जब उसकी बात साहिल आती की है बात छोड़ो, एक कंट्री, आप मेरी बात बताओ, लो मेरी लो बात बताओ कि हो गया छुट्टी, मैं कैसे छुट्टी हो गया फिर से। रेसिज्म कैसे कैसे भैया भैया वहीं पे जो है ना तुम्हारी मॉरलिटी, जैसी तुम एथिस्ट बनते हो वहीं पे मॉरलिटी दम तोड़ देती है। खत्म हो तुम जाता कितने है भी फिर तुम एथिस्ट। झूठे मक्कार और गपोड़ बन जाते हो। जी हाँ, ये फरहान भाई ने भी कमेंट किया है किसी ने, इस जी तरीके जी। से सर मैंने मैंने भी बहुत सारी रीजन दिए। मोनोथिज्म है, तौहीद है, ऐसा प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान है, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने लेक्चर दिया ना, बहुत वाई सारी। इस्लाम, इस्लाम है क्यों, ठीक है, वो सब देखिए कैलाश भाई। जी पहले इस पे स्लेवरी में करते क्या खूबी है? हैं। किसमें? सर स्लेवरी स्लेवरी में में क्या खूबी है? ये एक अलग क्वेश्चन है दास आपका, स्लेवरी क्यों है नहीं नहीं, इस्लाम में? अभी आपने यही बोला ना कि शराब बैन है, देवदासियों में क्या खूबी लेकिन है? जी ये पूछ रहे हैं ठीक है, वो। वो ठीक है, वो देवदासी है और आपके अंदर में स्लेव है, लेकिन आपने मुझसे जब रीजंस दिया तो मैंने रीजंस दिया, ठीक है। अब ये सर एक आपने अलग रीजन क्वेश्चन दिया है शराब slavery। बैन है, मैंने हाँ मैंने आपने दिया रीजन। लेकिन जन्नत में तो है ना शराब। नहीं है शराब, वो शराब नहीं है जो आप यहाँ पे पी रहे। जन्नत की शराब अलग अच्छा है जिससे कि नशा नहीं होने वाली। आप पढ़े कुरान में जन्नत की शराब के बारे में कोई आयत बता सकते हैं हम लोगों को? शराब क्यों पी जाती है सर? ठंडा ठंडा हो गया ना, ठंडा हो सर जाइए शराब थोड़ा, सर कुछ मैं कैलाश जानते भाई नहीं से पहले बोलना चाहूंगा। अच्छा कैलाश भाई, शराब का मतलब पूछ लेता हूँ, शराब का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है शराब का? जी जी बताओ जरा। कैलाश भाई बताओ, मतलब क्या होता है शराब का? शराब यही मान लो जो नशा करती है नहीं नहीं पता है आपको, आप पढ़ के मतलब आओ। क्या है शराब उर्दू में शराब का मतलब क्या है? उर्दू में मेरे को आप नहीं पता। जी जी हाँ आपका मतलब होता है मालूम है? आपका मतलब होता है पानी। शराब मतलब पेश करना, पानी पेश भाई करना। साहब अगर मैं दुकान पे जाके जाता हूँ ना और शराब मांगता हूँ तो वो बोतल निकाल के दे देता है, मेरे को शराब इतना नहीं, पता है आप कि वो दारू शराब होती बोलिए। है। अच्छा, दारू बोलो, दारू दारू नहीं है हमारे पास। अच्छा भाई तो दुकान में मतलब कुछ भी जाके बोलिएगा आपको निकाल के दे देगा। भाई आप जाके माल हाँ, बोल तो माल भी निकाल के दे देगा शराब अब वो। माल भी, हाँ माल दे हाँ? देगा। ब्लैक डॉग आप बोलो बोलोगे भाई तो माल दे ब्लैक दो डॉग भाई, की रम की बोतल माल भी दे बोलोगे देगा। तो भाई माल बोलोगे तो बहुत कुछ निकाल के दे देगा। वो छोड़ दो ना कि यहाँ पर क्या बोलते हैं। शराब का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है पीना। कभी आप अरब कंट्री जाओगे ना, वहां पर सब बोलते हैं शराब मोया, मतलब कि मैं पानी पी रहा हूँ।
शराब मतलब होता है बिल्कुल, पीना। आपका मतलब ही पानी होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई उसका मतलब दारू ही होता है। तो उसके लिए आपको अच्छा अरबी का नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, तो इसका और कहीं मतलब पर इस्लाम में पानी को बैन किया गया है, आप यही कहना चाहते हो? शराबन तहूरा, जो दुनियावी शराब जो पीने के लिए जो पानी से और अंगूर से बनाई गई सड़ी हुई कीड़े वाली शराब को मना किया गया है, हाँ, जिससे जिसको इससे पीने के फायदे बाद कम। इंसान अपने हाँ, होश को खो देता है, जिसको पीने खो के बाद देता है फिर इंसान अपनी हाँ, बीवी और बहन में फर्क करना भूल देता है, जिसको बिल्कुल, पीने के बाद रात में इंसान आके अपनी बीवी पर हाथ उठाता है, बच्चे को टॉर्चर करता बिल्कुल। है, उस अभी शराब को रिसेंटली केस पीना ले लो, हराम कहा गया है। रिसेंटली अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल बी, को केस ले लो ना, संजय रॉय ने बीवी पे हाथ शराब उठाना पी गलत है? संजय रॉय ने अब बेरहमी से रेप किया लड़की का, और उसकी इतना बेरहमी से उसको कत्ल किया कि उसकी कमर की हड्डी मुड़ गई। मालूम है, कमर जब एक्सरे किया गया तो कमर की जो जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो बैंड हो गई, स्नेक की तरह, जैसे सांप की तरह होती है। और फिर अब जब उसका जो बताया जा रहा है, तो उसने गवाही ये दे रहा है कि मैंने शराब पी हुई थी, उसके नशे में मैंने ये हरकत कर दी। तो शराब की जी। हरकत में अभी हाल ही में 87 ईयर्स ओल्ड का जो है ना औरत का रेप किया गया शराब की हालत में, दादी का, खुद की सगी दादी का। तो शराब नहीं नहीं, जो कि फितने क्रिएट मैं करती है, शराब को उस शराब से अच्छा नहीं मान रहा, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं। मेरे कहने का मतलब ये है ना कि जो चीज यहाँ पे बैन है और वो वहां पे फिर मतलब वो क्यों है? नहीं, वो शराब नहीं है। उस जो शराबे तहूरा का जिक्र है, भाई वो शराब जब नहीं है। आप कुरान जो पढ़ोगे नशे ना भाई, तो पता चलेगा, उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जो शराब पीने के बाद इंसान अपनी होश को नहीं खोता है, उसमें शहाद होती है, समझे? उसका डिस्क्रिप्शन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें शराब अरे का शराब का डिस्क्रिप्शन मतलब कुरान में यही दिया होता है गया कि है, नशा, उसको अगर पीने जिसमें नहीं, नशा नहीं है तो वो नहीं, नहीं, शराब भी नहीं होती। दिखाओ, दिखाओ कौन सी डिक्शनरी में लिखा कहाँ है पर शराब लिखा का हुआ है भाई? मतलब नशा। डिक्शनरी, दिखाओ अच्छा तो भाई शराब क्यों निकल हाँ, पीते हैं? दिखाओ क्यों पीते अरबी हैं आप मुझे ये अरबी बताओ। हम नहीं पीते ना शराब, हम तो वो वाली मैं भी शराब नहीं, पियेंगे मैं जो भी, जन्नत में मिलेगी। वो हाँ विश्व नशा मैं नहीं भी नहीं होता, पीता। हलाल शराब जिसे बोलते हैं ना, हलाल, 0% हाँ एल्कोहल। जी, मैं भी नहीं पीता। जी, एल्कोहल हराम है हमारे लिए, जो नशा सर करता एक छोटा सा सवाल और पूछूं, ज्यादा नहीं है, बस आपका जवाब ही जवाब चाहिए उसमें। आपका जवाब पूरा मिल रहा है ना, लेकिन कैलाश भाई मुतमईन हो रहे हैं नहीं ना? सर, हाँ, है, हाँ हाँ मिल रहा है मेरे को मुतमईन जवाब। हो? है। जी, हाँ, तो मतलब मुतमईन है ना? हाँ हाँ, मेरा एक सवाल और है, फिर लास्ट अरे है, फिर उसके मैंने बाद कुछ मुझे भी थोड़ा काम करना है। जी, अच्छा जी। अच्छा अच्छा, उसके बाद हाँ तो हम लोग भी सनातन धर्म पे पूछ सकते हैं कुछ सवाल। हाँ यार, सर देखो, मैंने ये बात तो मैंने मेरे पहले दिल की बात पूछ ली आपने सादा पर। हाँ, मैंने कुछ नया सदा नया पढ़ा हुआ था, सदा इसीलिए भाई मैंने अगर सोचा। सदा नहीं, भाई अगर सादा आप भाई पूछ पूछे, लोगे तो मेरी नॉलेज कंट्रोवर्सी में हो इजाफा जाएगा। हुआ। नहीं, हाँ, नहीं, सादा नहीं भाई को मैंने नहीं नहीं पूछने सर, दो यार। आप जरूर पूछना, मैं पक्का जवाब दूंगा, तो लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है। अरे यार, 3 सवाल हो गए यार, एक तो हमको करने दे यार। तुमने हम्म पूछा कि भैया कि मेरा बाप सनातनी है, फिर ये सर सवाल, फिर उसके बाद सर शराब छोटा, पूछा, फिर आपने अच्छा, ये कैलाश लास्ट भाई है। से रिलेटेड सवाल है। कैलाश भाई, आपने बोला हाँ कि आपके ईश्वर जो है वो जुल्म करते कि नहीं। अगर आपने कुछ गलती किया, मान के चलते, ठीक है, आपने मर्डर किया, हम्म आपने रेप किया, तो हम्म, उसका गुना, उसका सजा अगर आपके बेटे और आपके पोते को दिया जाए, तो क्या ये सही होगा? क्या ईश्वर नहीं सही गलत, होंगे इस चीज? गलत क्या अगर गलत है, कोई ईश्वर ऐसा करते हैं तो ये सही है? गलत है, गलत है? तो बिल्कुल। अगर ऐसा कर रहे तो क्या लगता है आपको? बाइबल में तो ऐसा है, वो- मुझे पता है, लेकिन अगर मुझे ये नहीं मालूम था कि मनुस्मृति चैप्टर 4 वर्स नंबर 173 में ये लिखा हुआ है कि ऐसा ही लिखा हुआ है कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसका भुगतान आपको बेटों और आपके पोतों को करना होगा। चला दे स्क्रीन पे, थोड़ा पढ़ नहीं लेते हैं गलत है, उसको। गलत सर, चलाने की जरूरत नहीं है, नहीं, गलत है सर ये। चला दे रहा हूँ ना, मैं चला दे रहा हूँ, और लोग बोला भी तो बैठे चलाना हुए ना। पड़ेगा ना। चलो और लोग भी बैठे हुए ना, थोड़ा नॉलेज में इंक्रीज में, जब आप इतने तरह के सवाल कर रहे हैं, ये है मनुस्मृति, ठीक है, चैप्टर 4 हम्म वर्स नंबर 173। 4 का 172 हम्म में गुनाह के बारे में लिखा हुआ है, और 173 जो है, इस ये इंटरेस्टिंग लाइन है, इसमें लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ है कि इफ नॉट ऑन हिमसेल्फ, कि अगर गुनाह का सजा उसके ऊपर नहीं होगा, then on his sons, and if not on sons, then on his grandsons falls the punishment, कि अगर बेटों पे नहीं पड़े तो पोतों पे तो जरूर पड़ेगा आपका। तो क्या लगता है हम्म। आपको, सही है? नहीं गलत है, बहुत चलिए, ज्यादा गलत है तो तो।
बहुत ज्यादा सनातन गलत है। धर्म छोड़ तो दें। ये सवाल आप जा करके पूछिएगा ही, और जो वो चमन की गलियां वहां पर, या बस यही सवाल पूछ रहे आप? बिल्कुल। चमन की गलियां क्या मतलब? बहुत सारे चैनल है सनातन धर्म के, उनसे पूछिएगा। हाँ चलो पूछता हूँ, अब मैं कर सकता हूँ सवाल? अब आप अगला बार कर सकते हैं, ठीक है? अब कैलाश आप भाई इस नहीं बार छोटा सवाल है, अगर छोटा हम सवाल है सवाल सर, करने एक लगेंगे मिनट बहुत लगेगा बहुत प्लीज। सारे बहुत सारे क्वेश्चन सर आंसर हो गए कैलाश भाई। नहीं मैं इंशाल्लाह तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊंगा, ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊंगा, सिर्फ आपको ही जवाब देना है, मतलब उसके बारे में कुछ ब्यौरा चाहिए मेरे को, आप जानकारी कैलाश भाई, चाहिए। आप क्या है? आप सनातनी है या एथिस्ट है? एथिस्ट कह सकते हो आप। लो, पहले तो अभी शुरू में सनातनी सनातनी, बोला था कि मैं सनातनी हूँ। हाँ अब अभी तो एथिस्ट हो गया। अब क्या यार करें? फिर ऊपर से पब्लिक ने भी सुन लिया, फिर तो पोल ही खुल गई तुम्हारी। बोल दो ना हाँ कैलाश भाई, प्राउड टू बी जी भाई सनातनी। अब मैं जैसे कि मैं हूं, मैं तो कहता हूँ प्राउड टू बी मुस्लिम। क्या सादब भाई, आपको सर प्राउड है? मैं भाई बोल। आपके पूर्वज इतने से शिवाजी थे और महाराणा प्रताप सिंह थे, आप उनके मतलब वंशज होकर के आप इतना डर रहे हो, आप अपनी असली पहचान छुपा रहे हो, ये बहुत शर्म की बात है भाई कि आपको एथिस्ट के पीछे छुपना पड़ रहा है, एथिस्ट की लिबादा के पीछे छुपना पड़ रहा है। आपके पूर्वज इतने महान लोग हैं, आप अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे हो। आप जो सोचिए इतने महान लोग के आप वंशज हो, आपको एथिस्ट के पीछे छुपना पड़ रहा है, ये बहुत कायर वाली बात है भाई कैलाश भाई, मुझे शर्म आ रही है कोई आप दिक्कत नहीं कैलाश कि भाई, आपके नाम भी देखो पूर्वज कितना प्यारा लगा हाँ, आपने, कैलाश। हाँ, डरने है क्या? आपके बोलो, पूर्वज गर्व से बोलो कि मैं इतने सनातनी हूँ। बड़े बड़े मैं तो बोलता हूँ गर्व महाराणा से कि प्रताप, मुसलमान हूँ। शिवाजी, और आप इस तरह से कायर की तरह छुप रहे हो एथिस्ट के पीछे, ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की सर बात है। आप अपना मुंह भी नहीं दिखा मैं पा रहे हो। एक सेकेंड सोचिए, इंडिया में आप रहते मैं हो, इंडिया दिखा में रहा हूँ रहते सर, हो, कैसे इंडिया में सकते हैं? रहने के बाद भी अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे हो आप, ठीक है, मुंह देखने का, मुंह दिखाई नहीं है मेरे पास अभी। चलिए आप अगला बार आइएगा, ठीक है? अगला बार कायरता आइए ये तो सर सब, मैं, प्लीज मतलब सर 80% होके भी आप एक लोग डिटेल कायर की चाहिए तरह मेरे को एक छुपे चीज हुए के हो। बारे में। भाई आप लोग अच्छा 80% होके भी कायर की तरह छुपे हुए हो, ये कायरता है अरे मैं भाई। आप पूर्वज इतने बड़े अच्छा बड़े क्या, लोग और कायर की तरह एथिस्ट के पीछे छुपे हुए हो नहीं आप, कोई बात नहीं, कोई बहुत बात नहीं शर्म की आसिम बात है भाई। कैलाश अगर भाई। देखिए अपने अपनी आइडेंटिटी में प्रूव होना चाहिए, आप सॉरी क्या बोलते हैं, प्राउड होना चाहिए, ठीक है ना कैलाश हाँ, भाई? और अगर इनकी आप कोई प्राउड भी नहीं है ना ये आइडियोलॉजी लोग। फॉलो करते हो, अगर आप जी प्राउड जी, फील नहीं करते हो, तो वहीं पे आप समझ जाना चाहिए कि आपका धर्म पे किस एंगल पे बस बैठा हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।